नमस्ते सभी लोगों को, आपका भाई अभिषेक शाह ऑल इंडिया माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन से। आज की सुनवाई, जैसा कि हम लोगों ने बताया कि हम लोग उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक का विरोध मार्च स्टार्ट कर रहे हैं कल से, जिसमें एक केस हम लोगों के पास बहुत दिन से चल रहा भी है और एक दो दिन से हमको बात हुआ था सोनू जी से और उनके रिपोर्टिंग मैनेजर RH से हम लोग बात करेंगे और क्या बताते हैं। सोनू कुमार इनका नाम है और ये रिजाइन किए थे और इनका रिजाइन रिजेक्ट कर दिया गया है और उसको ये बीमार थे और किसी का भी मौलिक अधिकार है कंपनी में ना रहे तो रिजाइन कर दे। उन्होंने पूरा नोटिस भी कर लिया, उसके 2 दिन पहले इनका रिजाइन रिजेक्ट कर दिया और ये बीमार चल रहे हैं, कुछ परिस्थितियों के कारण इनको काम नहीं करना है तो इन्होंने बोला। तो इसके तहत हम लोग बात करते हैं क्या इनकी समस्या, इनके रिपोर्टिंग मैनेजर से समझते हैं क्या बताते हैं। ये नंबर उनका बिजी आ रहा है। हेलो हेलो, हाँ नमस्ते सर। नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक शाह है सर, मैं ऑल इंडिया माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन से बोल रहा हूँ। हाँ जी अभिषेक जी बताइए। कैसे हैं सर? बढ़िया बढ़िया। सोनू कुमार एक आपका स्टाफ है सर, 13249 उसका एम्प्लॉय आईडी है। ये 5 अप्रैल को रिजाइन किया था और इसका नोटिस भी हो गया सर, तो इसके बाद ये इसका रिजाइन पुल बैक कर दिया गया सर, क्या इश्यू है सर? अच्छा, सोनू कुमार ब्रांच मैनेजर थे बालूशाहपुर में। जी सर, ब्रांच मैनेजर थे। उन्होंने एक लोन बांटा था। जी सर। ये क्या लोन, तो ब्रांच मैनेजर है तो सारे लोन वही बांटते हैं। जी जी सर। वो लोन हमारे क्लाइंट को मिला ही नहीं। वो मिला ही नहीं। वो लोन क्लाइंट को मिला ही नहीं जी। बीच में देखिए, हमारा जो कि बैंकिंग है, MFI के साथ साथ बैंकिंग है, तो हमारे यहाँ कैशियर भी देता है, अथराइज करता है, PM भी अथराइज करता है, जैसे बैंकों में होता है। जी सर। अथराइज सोनू कुमार ने किया हुआ है और CSO ने पैसा दिया हुआ है। जी सर। कोई भी बैंक में जब जाता है तो सामने वाले को देख के अथराइज करता है। जी। तो दोषी इसमें PM और CSO दोनों है। ठीक है सर। जिसने पैसा दिया और जिसने अथराइज किया। जी सर। अगर कस्टमर को मिलता, कस्टमर नहीं देता तो हम कस्टमर से जाके आज नहीं कल नहीं परसों लेते। जी सर। लेकिन उसमें कस्टमर को मिला ही नहीं पैसा। तो पैसा कोई किसको थर्ड दिया पर्सन सर? पैसा ले गया। पैसा वो थर्ड पर्सन कौन था? इन लोगों का एजेंट था कि स्टाफ का एजेंट था कि कौन था? जिसके तहत इसको करना क्या होगा सर? अभी समाधान क्या है? हमने उसमें इन्होंने रेजिग्नेशन दिया था तो हमने ये अपने जो डिसिप्लिनरी है HR में उसको मेल किया। जी सर। ठीक है। डिसिप्लिनरी से इनका रेजिग्नेशन विड्रॉल हुआ है कि वो अभी रेजिग्नेशन नहीं रहेगा, पहले उसको सही करिए। ठीक है, तो इसको सही करवाने के लिए कैसा तरीका होगा? किसी को लोन बांटे होंगे जी जी, तो पहले वो उसको वेरीफाई करें। लोन बांटने से पहले हाउस विजिट होता है। एज ए ब्रांच मैनेजर इनकी प्राथमिक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। एकदम सर, GRT होता है। नहीं, GRT तो फर्स्ट लोन साइकिल में होता है जी। जी जी। अगर हम किसी को न्यूली एडेड करते हैं तो GRT होता है। जी जी। अगर हम रिसाइकिल करते हैं तो उसका हाउस विजिट कंपलसरी है कि उसका फाइनेंशियल स्थिति कैसा है, रह रहा है कि नहीं रह रहा है, कि बेच दिया, अपना घर है कि नहीं है। तो अगर इन्होंने बांटा है तो उसका हाउस विजिट किए होंगे। एज ए ब्रांच मैनेजर इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। एकदम सर। उसको खोजे, वो क्लाइंट खोज के देते कि हाँ सर ये क्लाइंट है, इसको पैसा मिला है। और चलिए सर, ये तो एक पार्ट हो गया। अगर इन्होंने गलती की होगी, दोनों पार्ट को लेकर चलते हैं, तो फिर इसमें इसको सुधारने का क्या तरीका है सर? अब इसको सुधारने का है कि अगर वो क्लाइंट मिल जाए, पैसा बैंक को जमा हो जाए, बाकी सब कुछ खत्म है। तो पैसा जमा हो जाता है क्लाइंट को तो बैंक को। अभी मैं बताऊं, जो CSO है उसके ऊपर 49,000 की रिकवरी पड़ी है। ठीक है सर। तो इसका सर जो भी अमाउंट है, जो भी कस्टमर का अगर जेन्युइन है, ये मैं इन्वेस्टिगेशन करा के आपको ये भी इसकी फाइल भेजूंगा सर। और सर तो ये मैं इसको जो भी कस्टमर है उसका डिटेल हमको अगर भेज पाए तो भेज दीजिए सर। मैं इस पे एक बार रिकवरी करवा के इसको भेजता हूं, वहां से कस्टमर से मिलवा के पूरा एप्लीकेशन अगर ये नहीं लिया है या किसी को दिया तो ये भरेगा पैसा। और अभिषेक जी और बताएं। जी सर। नहीं है जी। मैं अब चूंकि अब हमसे सोनू बताए होंगे कि मैं कौन हूँ। हाँ सर। जी जी सर। 17 ब्रांच है। जी जी सर। हमारा 2,78,00,000 है, 278 करोड़ की पोर्टफोलियो है। जी जी सर। ये लोग ऐसे बंदर बांट लिए हैं ना। जी सर। अब इनका स्टाफ पैसा ले रहा है, उसकी मॉनिटरिंग करना हमारी जिम्मेदारी है कि नहीं, एक ब्रांच मैनेजर की जिम्मेदारी है सर, बात तो अब सही है। इनके यहाँ से 2-2, 3-3 स्टाफ जो इनके चाहते थे वो कस्टमर से पैसा एडवांस ले लेके भाग गए। इन्होंने क्या किया, उनके ऊपर क्या एक्शन लिया एज ए ब्रांच मैनेजर रहते हुए? जी सर। 3 महीने में सरप्राइज विजिट होती है अभिषेक। जी जी जी, पता है सर। कितना सरप्राइज विजिट किए होंगे, कितना पकड़े होंगे? डेली SCB होता है सर, वो सब 2 सेंटर विजिट।
अगर वो आपके पास होंगे, वो गए हैं पटना, आपसे मदद मांग रहे हैं, ठीक है चलिए ऐसा करते, उनसे पूछिए ना कि क्या अपना काम आपने जिम्मेदारी पूर्वक किया एज ए ब्रांच मैनेजर रहते हुए। जी सर। उत्कर्ष ने उनको 10 साल या 8 साल नौकरी किया है। अभी भी पुल बैक करके उनका गोपालगंज ट्रांसफर के लिए एक आरएम रिक्वेस्ट किया कि सर हमारे यहाँ भेज दीजिए, हम काम करेंगे। ठीक है सर। कोई मन मांगा काम तो करेगा नहीं जी कि सर हमको यही दे दीजिए। हमारी जहाँ जरूरत, जहाँ आप फिट बैठेंगे वहां हम आपको लगाएंगे। वहां आपको अपनी प्रोडक्टिविटी साबित करनी होगी कि हम अच्छे हैं, हम अपना काम करके दे रहे हैं। यही नियम है सर, जब गलती पाया जाता है तो जो पुराना स्टाफ रहता है उसका कहीं ना कहीं ट्रांसफर होता है। मैंने भी 7 साल सेवाएं दी है माइक्रो फाइनेंस में, कहीं ना कहीं ऊंच नीच होता है तो हमारा ट्रांसफर हो जाता है। मैं मधुबनी देखता था, मधुबनी से उठ के हमको सासाराम भेज दिया गया, सासाराम से हमको उड़ीसा भी एक बार भेज दिया गया, हम पंजाब में भी सेवाएं दिए हैं, हम आपका बंगाल में भी सीख गए हैं। अब इनके केस में बताओ जी, ये गोपालगंज सिवान या सिवान के रहने वाले हैं। जी सर। इनको गोपालगंज भेजा जा रहा था, बताइए इनका नजदीक हो रहा था कि दूर हो रहा था? बहुत आराम हो गया। अच्छा, गोपालगंज एक अच्छा बेल्ट है बिजनेस के मायने से। नहीं, उनसे जरा पूछिएगा कि आपका नजदीक हो रहा था कि दूर हो रहा था। वो हमसे पटना जाते समय हमसे कह के क्या गए कि सर हमको गोपालगंज दीजिएगा तो करेंगे, अन्यथा नहीं करेंगे। हम अपनी शर्तों पे तो बैंक में नौकरी नहीं कर सकते ना। नहीं 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 सर। सर तो एक चीज मेरा एक कहना था सर, अरे आप लोग गार्जियन है सर, अभी लोग बच्चा गलती करता है, अब हम लोगों का देती है कि इसको सुधार दिया जाए। अगर इसने जो गलतियां की हैं, मैं इसका तो पहले पूरा चेक करवा दूंगा सर आपको, और जो भी अगर पैसा इसने गलत लिया होगा तो इसको भरवा भी देंगे हम लोग, हमारी टीम भरवा देगी आपको। दूसरा चीज सर, अगर इसको सिस्टम में नहीं रहना है तो इसको चेकआउट करा दीजिए सर। अगर इसको काम कर, हम सिस्टम में न रखने के पक्षधर नहीं है। हम जान रहे सर, वो आपकी बात है सर। अगर इनको नहीं काम करना है तो इसको अगर बढ़िया से जो भी इसका फेयरवेल होता है हटाइए, अपना अपना समझेगा, अपना इसका लाइफ है। ये जो चीजें मैं जानता हूं समझता हूं सर, वो मैं आपको बोल रहा हूं सर। ठीक लगे तो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में, आप मैनेजमेंट में है, मैं यही कहूंगा सर, इसको नहीं काम करना है तो ये अपना पूरा नोटिस पीरियड करेगा और फिर से करा लीजिए, और अपना या जो किया है उसमें करा लीजिए और चेक कर लीजिए। आपके पास उसके बाद भी 45 दिन का समय होता है। अभिषेक एक चीज होता है, हमने जब ये घर से आए, जी सर, बिना बताए हमसे, अच्छा आप नौकरी किए हैं तो एक लेवल होता है कि हम दिन छुट्टी लेते हैं तो अपने अपर लेवल वाले से लेते हैं, 1 हफ्ता लेते हैं तो उससे थोड़ा सा जी 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 सर, जी सर। महीने दिन का लेते हैं तो HR देता है या बॉस देता है, बॉस कंपनी देता है, ऊपर से अप्रूवल आता है। मेल किए चले गए, कहाँ गए किसी को पता नहीं है। मेडिकल का कागज कुछ लाए हैं सर हम लोग के पास भी। नहीं, मेडिकल का कागज लिया है क्या? टेलीफोनिक होता है कि हम कितने दिन छुट्टी पे रहेंगे, कब आएंगे, कब जाएंगे? नहीं नहीं सर, कुछ तो होता है ना। जी जी सर, ये लीगेंसी है सर। डॉक्टर कहा है 15 दिन आराम करने के लिए, क्या उसमें लिखे हैं कि हमको 5 दिन या 7 दिन या 10 दिन की छुट्टी चाहिए? जी जी सर। करना क्या है सर, समझ गए सर हम। इसमें क्या आपका विशेष योगदान हो पाएगा? हमारा कोई योगदान नहीं, हमारा ये, हमने ये कहा जी सर कि भाई साहब ये जितना आपकी टीम ने लफड़ा जो किया है इसको देखिए, एक 2 FIR इन पे करवाइए, हम पूरी सहयोग करेंगे, बैंक भी सहयोग करेगा। जी सर। भाई उनको आप बेहतर तरीके से जानते हैं कि वो कहाँ कहाँ गलती की है, जी, उनके सबऑर्डिनेट से जो चाहे थे, स्टाफ से जो पैसा लूट के चले गए बैंक का। हमने इनसे यही कहा, बाकी आप नौकरी करिए नहीं करिए वो आपकी मर्जी। जी जी सर, जी सर, जी सर। तो मेरा ये कहना है सर, एज ए ब्रांच मैनेजर, एज ए लीडर, इनकी जिम्मेदारी बनती थी कि इनके जो सबऑर्डिनेट लेके गए हैं उसमें पुलिस में केस करें। एकदम बनती है सर, मैंने कितने को केस कराया है। तो इसमें मैंने कौन सी गलती कर दी? नहीं सर, नहीं सर। अब मेरा एक ही कंस्टेंट है सर। दूसरा कहा हो तो ये सोनू कुमार बता दें कि हाँ सर हमने ये गलत कहा है। नहीं नहीं सर, अरे आपका बिहेवियर ही नहीं लग रहा। हम जाए उन सबों पे केस कराएं? ना ना सर, आप कैसे जाएगा? तो केस आपको जानकारी है कि आप केस करने जाएगा? जी, हम जाए मतलब वो ऐसे लालू जी ना एक संसद में भाषण देते थे उसे, हाँ, पुतरो मीट भतरो मीट क्रिया की कर खाई। जाने दीजिए सर, समझ जितना है उतना बेचारा बोल दिया। अब हम लोग का गार्जियन का क्या सोच है कि इसको सुधार दिया जाए। नहीं, हमने देखिए हम आपको देखते हैं, ऐसा नहीं है कि लिंक्डइन पे। जी सर, मैं आपको देखता हूँ। जी सर। तो थोड़ा सा हम अभी अपर लेवल में नहीं है, हम मीडियम लेवल पे है। अरे हम भी लोग उसी लेवल पे थे सर, उससे जहाँ जो डिसमिस, जिस लेवल पे आप है उस लेवल पे सेवाएं मेरा डिसमिस हुआ है, बस यही है। तो हम उतने लेवल पे नहीं है, लेकिन हाँ मैं गलत नहीं करता, मैं गलत होने देता हूँ। मेरा एक कहना है सर, एक बात करेंगे
इसको हम नहीं छोड़ेंगे, हम मैनेजमेंट को रिपोर्ट करेंगे। चोर को तो हम भी साथ नहीं देते सर। चोर अगर चोरी किया है तो मेरा एक कहना है ना सर कि चोरी किया तो जैसे चोर भी चोरी करता है सर, तो उसका भी सजा होता है, जेल जाता है, उसके बाद बेचारा आता है, नौकरी करता है। तो इसने चोरी किया है सर, तो आपका जितना पैसा लिया है यूनियन सारा रिकवरी करा के आपको देगी, इसका गारंटी लेता है अभिषेक साहब। अब मैं अभी एक छोटा सा उदाहरण इनके ब्रांच का बताऊं। जी सर। मैं पहले अपने रीजनल ऑफिस में बैठता था। ठीक है सर। तो गर्मी में उन्हें एसी ओसी नहीं लगी है तो मैं नीचे बैठने लगा क्योंकि निचले फ्लोर पे थोड़ी सी गर्मी कम होती है। जी सर। जी सर। मतलब ये अपनी मतलब प्राइवेट बात बता रहा हूँ। जी जी सर। नीचे मेरे बैठने से इन लोगों को इतना एलर्जी होने लगा कि लोन बांटना इन्होंने बंद कर दिया। क्यों बंद किया, हम क्या समझे? इसका मतलब कि जब हम नहीं बैठते थे नीचे तो सब गलत लोन बढ़ता था। एकदम सही बात है सर। दूसरा, अभी इसी परसों की घटना, फ्राइडे की घटना बता रहा हूँ। एक मेंबर आई कि सर हम तो देखिए 2 किस्त का पैसा दिए हैं, तो हमने उसका स्टेटमेंट चेक किया, 1 किस्त पाया। उस साहब को फोन किया कि भैया क्यों लिए 2 किस्त और 1 किस्त जमा किए, पहले अभी तुरंत जमा करो। वो पैसा जमा किया, हमने HR ने उसको रिपोर्ट कर दिया। रिपोर्ट किया तो उसको बताने वाले बता दिया अरे RM साहब तो आपको टर्मिनेट कर रहे हैं। हाँ, यही बात यहाँ भी आ रहा है सर। सर अब मोटा मोटा बात बहुत कॉल आता है हमको, एक मैं शॉर्ट नोट पे आता हूँ सर, इसमें करना क्या है सर? हम उनसे ये कह रहे हैं कि भैया आपको ये जितना खांच पाच करवाए हैं इसको सही करा दीजिए। उनसे स्टाफों से बात कर लीजिए कि भैया इतना खाए हुए पैसा दोगे कि बताओ थाने में कंप्लेन करें। अभी वो ब्रांच मैनेजर है, अभी मौजूदा हालत में वो बानू छापर में उत्कर्ष के ब्रांच मैनेजर है। भले उन्होंने चाबी हैंड ओवर करके चले गए, लेकिन अभी यहाँ से हम ट्रांसफर कहीं दिखाए नहीं है। तो अभी इसको भेजना कहाँ है ये बोलिए? बानू छापर भेजेंगे ना, बेतिया भेजेंगे और कहाँ भेजेंगे? बेतिया भेजेंगे। तो अभी सर मेरा एक कंसर्ट है सर कि अगर टर्मिनेशन का इसको कोई डरा दिया है कि टर्मिनेट कर दिए जाओगे, ये कर दिए जाओगे, वो कर दिए जाओगे, तो एज अ गार्जियन आप भी हमारे बड़े भाई हैं सर, जो भी चीजें हैं सर ट्रांसपेरेंसी रखिए और लड़कों का फ्यूचर प्लीज खराब ना हो। अगर इसने गलत किया है तो अब तो संस्था धीरे धीरे बन रही है और मजबूत हो जाएगी आगे वाले समय में। और मेरा ये कहना है सर कि अगर इसने गलती की है तो इसका पूरा सजा इसको मिलना चाहिए। अगर इसने की है या इसके लड़कों ने की है, ये भी जाएगा, आपके पास लीगल होंगे, लीगल के साथ में इसको भेजिए, आपके लीगल FIR करेंगे। कोई भी लड़का ये चाहता है कि हम नौकरी करके चले गए। मैंने इनसे कहा कि देखो तुम जानते हो कहाँ कहाँ गड़बड़ी हुई है, वो बात आपकी सही है सर, जो हमारे सामने खुल के आता है वो आपकी, वो भी जानते हो जो अभी हमारे सामने नहीं है। जी जी सर। आप उनसे बात करो, एक बार उनसे जाके घर पे मिलो कि देखो भाई हम तुम्हारे ऊपर FIR करेंगे, और एक बार FIR हो गया ना तो जीवन भर के लिए दाग लग जाता है। कहीं भी जाओगे तो पहले पूछा जाएगा कि तुम्हारे ऊपर कोई कानूनी वो तो नहीं है ना। एक बार उनसे मिल लो कि तुम लोग क्या चाहते हो। अगर नहीं देना चाहते हो, अड़ोगे, तो भाई देखो हम प्रशासन का सहारा लेंगे, लीगल काम करेंगे, FIR करेंगे। उनको लगेगा देना होगा तो पैसा रिकवरी करके वो भी अपना जान छुड़ाएंगे, हमारा पोर्टफोलियो वापस हो जाएगा। वही ना सर, अगर नहीं होगे तो भाई हम FIR करेंगे, वो लास्ट हमारा ऑप्शन है। तो मेरा एक कंसल्ट है ना सर कि मैं इसको भेज देता हूँ, आप यही जाएगा और आपके लीगल जाएंगे। जैसे हम लोग भी केस करते थे ना सर किसी पे FIR, तो लीगल एडवोकेट साथ में जाते थे, क्योंकि ये स्टाफ है ना सर, आज रहेगा कल नहीं रहेगा। ये जब FIR करेगा तो हर बार इसको थाना बुलाएगा, और हम लोग मिडिल क्लास आदमी है, थाना लोगों से डरते हैं सर। तो इसलिए सर लीगल को बुलवाइए, लीगल जाएगा, लीगल कंपनी लीगल रखा है सर, लीगल केस करेगा। लड़कों का कभी आज पर द पॉलिसी मुझे जहां तक पता है कि लीगल FIR करता है, और ब्रांच मैनेजर, शाखा प्रबंधक या कोई भी वरिष्ठ अधिकारी साथ में सिर्फ एविडेंस के तौर पे खड़े रहते हैं। जो चीजें है सर तो इसको करवा दीजिए सर, और जो भी चीजें हैं इसका देख लीजिए सर। मैं इसको समझा बुझा के इसका सारा डॉक्यूमेंट चेक कर लिया हूं, और मेरा कंसर्न किसी का फ्यूचर खराब करना नहीं है, फ्यूचर बनाना नहीं है। और आप बहुत अच्छे इंसान है सर, मैं आपके बारे में पहले से भी जानता हूं, और आप हमको लिंक्डइन पे मॉनिटरिंग करते हैं सर। मेरे पास तो बहुत सारे लोगों को हम लोग भी जानते हैं, तो हमने आपके बारे में बहुत सुना है। जब भी हम किसी से बात करते हैं, 6 सितंबर को अभिषेक जी विश्वास हो गया, मैं ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का प्रोडक्ट हूँ जहाँ 1 रुपए की चोरी और स्टाफ को तुम नहीं कहा जाता। जी जी सर, जी सर, पता है, कैश पर मेरा बेस रहा है, पता है सर हमको आप कहाँ से आए हैं। आपका पूरा डेटा, जब हम किसी को कॉल करते हैं ना सर, तो हमारी एक टीम है सर बैकग्राउंड वेरिफिकेशन की, पूरा एक व्हाट्सएप ग्रुप है हम लोग का, पूरा चैनल है। जब हमको इनको कॉल करना होता है, इनका पूरा डेटा हम लोग निकाल लेते हैं, ये कहां से आए हैं, कौन है, क्या है, आपका पूरा लिंक्डइन चेक होता है, तब जाकर हम लोग सामने वाले को कॉल करते हैं। तो बहुत अच्छा लगा सर आपसे बात करके। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है सर लास्ट तक कि इनका जो भी है मैं इसको आपके पास भेज रहा हूं,
एक बार इसको देख लीजिए, समझ लीजिए, और जो आपसे बेहतर हो पाता है इसको कर दीजिए सर। हमारा कोई किसी के बारे में गलत नहीं है। मैं लास्ट में कह रहा हूँ, देखिए मैं जिसका नमक खाता हूँ उसकी शरीयत अदा करता हूँ, बस ये मेरी सोच है। जी सर, आप बहुत अच्छे काम करते जी हैं, सर, उतने दिन बैंक के लिए काम करते हैं, जिस दिन हमारा लास्ट दिन होगा उस दिन बैंक के लिए नहीं बस 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 मेरा एक सिद्धांत है सर, मेरे बाबूजी सिखाए थे कि भैया जिस कंपनी में एक दिन काम किया या 100 दिन काम किया, ईमानदारी पूरी होनी चाहिए, और उसका नमक है उसको एकदम कभी भी बर्बाद नहीं करो, नमक हलाली नहीं होना चाहिए, गलत कभी ना करो। सिद्धांत यही रहता है, ठीक है जी सर, तो देख लीजिए मैं इसको भेज रहा हूं सर आपके पास, और जो भी चीजें हैं इसको एक बार गाइड कर दीजिए, मैं एक बार आपके पास भेज रहा हूं सर, ठीक है सर। थैंक यू सर। एक और चीज लास्ट में हम पूछना चाहेंगे सर आपसे, अगर ये सामने से मेरी टीम रिकॉर्ड कर रही है, आपको अगर कोई दिक्कत ना हो तो ये अपलोड हो तो, या ना कहिएगा तो नहीं अपलोड होगा। अब देखिए ये अथराइजेशन तो किसी को अथराइज है नहीं कि आप समझे हमारी बात रिकॉर्ड करिए। रिकॉर्डिंग का नहीं है सर, रिकॉर्डिंग का नहीं है, वो सामने से पूरी टीम, हम लोग की यूट्यूब चैनल है, हमारा इतनी है कि आपसे बात हुआ उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के, नाम नहीं लिया जाता सर, इतना क्रम में हमको आपका नाम पता है पर मैंने आपका नाम नहीं लिया। वरिष्ठ अधिकारी से हमारी बात हुई, उनकी बात बहुत अच्छी रही और अच्छा आपसे वार्तालाप हुआ। ये सब चीजें आप कंपनी का भी हम लोग अप्रिसिएशन करते हैं सर, और जो भी चीजें हुई, एक लड़के का केस था उसका भी नाम पूरा सही नहीं लिखा था, और वो केस वरिष्ठ अधिकारियों के बाद तक क्लब में सेटल हुआ, जिससे हम लोग, आपका फीडबैक मजबूत होगा, हम लोग का भी होगा सर। अगर आप अनुमति देते हैं तो मैं शॉर्ट नोट में लिख दूंगा। कर लीजिएगा। ठीक है सर, थैंक यू सर। देखो भाई, इंसान अच्छा है। हाँ, सोनू के केस में जो अभी आपने रिकॉर्डिंग सुनता रहा, मेरे बॉस की बात हुई, इनके बॉस से बॉसेस थे, आरएच थे, बहुत ही अच्छा बिहेवियर है। उत्कर्ष स्मॉल फाइनेंस बैंक के वो आरएच है, पहले वो किसी और ऑर्गेनाइजेशन में थे, हम लोग उनका नाम नहीं ले सकते क्योंकि वो एक पद पे है, पर बहुत ही अच्छा बिहेवियर है। सोनू का बातचीत हुआ है हम लोगों से, हम लोग को उन्होंने एक आश्वासन दिया यूनियन ने कि इनकी बात एक बार सुनी जाए, बैठा के इनको बात किया जाए, और जो भी उचित इनके पक्ष में होता है कृपया इनके साथ किया जाए, और भविष्य में कोई भी ऐसा टर्मिनेशन का धमकी या कोई भी तरह का गलत चीजों का एक्टिविटी करके इनको डराया ना जाए, और इनके साथ हमेशा लॉ के अंतर्गत, इन्होंने अगर गलत किया है, अगर चोरी की है, तो आप लॉ के अंतर्गत इनको जो भी आपके क्राइटेरिया में आता है, एचआर पॉलिसी में आता है, उसको फॉलो करे, पर किसी का भी टर्मिनेशन ना करे, और जो भी इन्होंने पैसा लिया अगर आपकी कंपनी का उसको भरवाइए, और इनको कहिए कि भैया आप स्वतंत्र है, कहीं भी जाइए और कहीं भी काम करिए। ऑल इंडिया माइक्रो फाइनेंस एम्प्लॉय ट्रेड यूनियन से अभिषेक शाह हमेशा आप लोगों के साथ है। आप लोगों की कोई भी समस्या हो, हम लोग से जुड़े, हम लोग 1 हफ्ता से 15 दिन में आपकी समस्या को सॉल्यूशन देंगे। धन्यवाद।